दोस्तों, आप सभी ने आसमान में प्लेन यानी हवाई जहाज उड़ते तो ज़रूर देखा होगा। बचपन में हमें अगर प्लेन उड़ते हुए दिखे तो हमें बेहद खुशी होती थी। हर किसी का सपना होता है कि एक बार तो हमें ज़रूर प्लेन से सफ़र करना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा प्लेन और वजनदार प्लेन आसमान में कैसे उड़ सकता है? क्यों गुरुत्वाकर्षण बल प्लेन को ज़मीन पर नहीं पकड़े रखती? तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम प्लेन का इतिहास जानते हैं। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में यह आया था कि हम इंसान भी किसी के माध्यम से उड़ सकते हैं, और यह व्यक्ति थे आर्किटास, जो कि आज से 1400 साल पुराने व्यक्ति हैं। इन्होंने 400 बीसी में यह प्रयास किया था कि पंछियों के जैसे पंख बना के उड़ने की कोशिश करें। तभी उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल डिवाइस बनाया था जो कि करीब 200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा था। हालांकि उसकी कोई तस्वीर नहीं है, पर आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। 9th और 11th सेंचुरी में ग्लाइडर्स का आविष्कार हुआ, पर उसके परीक्षण नाकामयाब रहे। फिर 1799 में ग्लाइडर्स को मजबूती देने के लिए पंख के साथ एक मशीन को बनाया जा रहा था। फाइनली 1853 को पहला ग्लाइडर्स बना। फिर 1856 में जीन मेरिले ब्रिसो नामक व्यक्ति ने ग्लाइडर प्लस फ्लाइट का आविष्कार किया। फिर ऐसे अनेक से परीक्षण होते गए। प्लेन बनाने का श्रेय सबसे पहले राइट्स ब्रदर को जाता है। यह दो भाई थे जिनके नाम ऑरविल और विल्बर थे। राइट्स इनका सरनेम था। इन्होंने 1903 में अलग अलग मशीन, इंजन और पावर के साथ उड़ने वाला प्लेन बनाया। फिर राइट्स ब्रदर ने प्लेन को उड़ाने का प्रयास किया, पर असफल रहे। फिर 5 अक्टूबर 1905 में विल्बर ने उड़ान भरी, जो कि सफल रहा। आपको बता दूं कि यह प्लेन 39 मिनट तक और 39 किलोमीटर ऊंचाई तक घूम रहा था। यह तो हो गया इतिहास। अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर कैसे इतना वजनदार हवाई जहाज हवा में उड़ता है? क्यों यह गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करती? यह इसलिए कि प्लेन की जो बनावट है और प्लेन में जो उपकरण लगे होते हैं, जिससे प्लेन को हवा में उड़ने में मदद होती है। मैं आपको समझाता हूँ। प्लेन कैसे उड़ता है यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। प्लेन उड़ने और नीचे उतरने के लिए प्लेन के 4 महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। सबसे पहला थ्रस्ट यानी जोर, दूसरा ड्रैग यानी घर्षण, तीसरा वेट यानी वजन, और चौथा लिफ्ट यानी उठाना। तो चलिए हम इन चारों फैक्टर को समझते हैं। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो प्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग्स पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन से थ्रस्ट पैदा होता है। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर उस हवा का दबाव बढ़ा देता है और पीछे छोड़ देता है, जिससे प्लेन हवा में या ज़मीन पर आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह जैसे हम गुब्बारे में हवा भरकर छोड़ते हैं तो गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। दूसरी बात आती है ड्रैग यानी घर्षण। जब प्लेन उड़ेगा या आगे बढ़ेगा तो हवा का घर्षण प्लेन को होगा। घर्षण ज़्यादा होगा तो प्लेन उड़ेगा नहीं या फिर आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए घर्षण की शक्ति को कम करने में थ्रस्ट का उपयोग किया जाता है। यानी पंख पर लगे फैन हवा को खींचकर हवा का दबाव बढ़ा देते हैं और हवा को कंबस्टर में भेजते हैं। कंबस्टर में हवा और तेल यानी फ्यूल मिलकर जलाया जाता है और फिर उस जली हुई हवा को नोजल से बाहर निकाला जाता है, जिससे थ्रस्ट की पावर घर्षण के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी घर्षण कम करने के लिए प्लेन के टायर्स को छुपाया जाता है। अभी हम बात करते हैं लिफ्ट और वेट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो उसे नीचे की तरफ खींचता है। ठीक उसी तरह प्लेन को भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींचता है। पर प्लेन के पंख यानी विंग्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे प्लेन आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे प्लेन के पंख का पिछला हिस्सा तिरछा कर दिया जाता है, जिससे पंख के ऊपर की हवा तेज गति के साथ और नीचे की हवा धीमी गति के साथ गुजरती है, जिससे पंख के ऊपर की हवा ज़्यादा दबाव डालती है, जिससे प्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है। यानी बाहर से ज़्यादा लिफ्ट फोर्स लगता है।
आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो थ्रस्ट पावर ड्रैग पावर से ज़्यादा होनी चाहिए प्लेन को आगे बढ़ने के लिए, और लिफ्ट पावर ज़्यादा होनी चाहिए वेट पावर के मुकाबले, तब प्लेन उड़ सकता है। और एक प्लेन आसमान में उड़ गया, उसके बाद प्लेन सीधी दिशा में आगे बढ़ता रहता है, तब सभी पावर एक समान होते हैं। आई होप दोस्तों अभी आपको पूरा समझ गया होगा कि प्लेन कैसे उड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।